कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काली गंगा नदी किनारे एक वीरान श्मशान क्षेत्र। आधी रात, चारों ओर घना कोहरा, पेड़ों की टहनियां हिलती हुई, नदी की ध्वनि और चिता की बुझती आग की गंध। यूसेन, ऋषि वाचस्पति और प्रभाकर तीनों एक संकरी पगडंडी से उतरकर नदी किनारे पहुंचते हैं। यूसेन का चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और प्रश्नों का तूफान है। यूसेन धीरे, लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, ऋषिवर, ये जगह कुछ अजीब है। सांस भी यहाँ भारी लग रही है। ये वही तंत्र स्थल है। ऋषि वाचस्पति रुककर गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ यूसेन, यहीं से तांत्रिक यात्रा शुरू होती है, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट जाती हैं और आत्मा को नग्न होकर खड़ा होना पड़ता है। प्रभाकर थोड़ा सहम कर कहता है, बाबा जी, पर ये तो श्मशान है, ये कैसे साधना की जगह हुई? ऋषि वाचस्पति थोड़ी मुस्कान के साथ कहते हैं, जहां मृत्यु का डर मिटता है, वहीं से असली साधना शुरू होती है। यही तंत्र है बेटा, डर से दोस्ती। ऋषि वाचस्पति मंद स्वर, जैसे हर शब्द सांप की तरह फिसल रहा हो, कहते, जिसे मरा हुआ समझा गया और अब वो अपने ही अतीत की राख में से जिंदा लौट आया है। यूसेन विवान सिर झुकाते हुए कहता है, मैं सीखने आया हूं वो सब जो मुझे मेरी लड़ाई के लिए तैयार करे। ऋषि वाचस्पति करीब आते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहते हैं, तू तैयार है? क्या तू अपने भीतर झांक सका है? क्या तूने वो चेहरा देखा है जो तू छुपाता है, दुनिया से भी और खुद से भी? यूसेन, विवान थोड़ा कांपते स्वर में कहता है, मैंने बहुत खोया है, मेरी माँ, मेरी इज्जत, मेरा नाम, पर हाँ, मैंने खुद को नहीं छोड़ा। मैं अपनी सच्चाई लेकर खड़ा हूं। ऋषि वाचस्पति गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, तो चलो, आज रात तुझे आग में फेंका जाएगा। अगर तू जल गया तो तेरा अतीत राख हो जाएगा, अगर बच गया तो तू खुद अग्नि बन जाएगा। पहला अभ्यास। मृत्यु का मौन गुरु उसे एक अधजली चिता पर बिठाते हैं। चारों ओर राख उड़ रही है, चुप्पी भारी है। ऋषि वाचस्पति कहते हैं, अब आंखें बंद करो और जो चेहरे तुमने खोए उन्हें देखो। अपने ही भय से मिलो, बिना मंत्र, बिना ढाल, बस मौन और तेरी आत्मा। यूसेन विवान आंखें बंद करता है। पहले मां की मुस्कान दिखाई देती है, फिर वही चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। भीड़ के शोर, देशद्रोही की गूंज, फांसी का आदेश, सब उसकी स्मृति में कौंधते हैं। यूसेन आंखें खोलकर कांपती हुई आवाज में कहता है, ये सब मेरे भीतर से क्यों उठ रहा है? मैं तो निर्दोष था। ऋषि वाचस्पति धीरे मगर तीखे स्वर में कहते हैं, और यही तुम्हारी पहली परीक्षा थी। तुम अभी तक अपने बीते कल से डरते हो। जब तक तुम उसे देखेगा नहीं, वो तुम्हें जकड़ता रहेगा।